ये मूवी सेकंड फिल्म के इवेंट से ही कंटिन्यू होती है, जहां सेलिन और माइकल अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लग जाते हैं। लेकिन तभी ह्यूमंस को लाइकन्स और वैम्पायर्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता है, जिस पर वो ऑपरेशंस करते उन्हें मारने लग जाते हैं। और इसी ऑपरेशन से बचकर सेलिन सीपोर्ट जाती है, जहां उसने माइकल के साथ मिलकर भागना होता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचकर माइकल को जख्मी करते सी में गिरा देते हैं, और जब सेलिन उसे बचाने सी में जाती है तो वो बॉम्ब फेंकते दोनों को अलग कर देते हैं। सेलिन बॉम्ब के इम्पैक्ट पर बेहोश हुए किसी और की नजर से विजन्स देखती है, जो उसे लगता है कि माइकल की नजर से है, और वो देखती है कि माइकल लैब में सबको मारता उसका फ्रीजर डीएक्टिवेट कर गया है, जिस पर सेलिन होश में आने लग जाती है। लेकिन माइकल उधर से भाग चुका होता है। सेलिन होश में आकर अपना सामान ले रही होती है कि स्क्रीन से उसे देखकर हॉस्पिटल का डायरेक्टर और ऑपरेशन में हाथ रखने वाला डॉक्टर जेकब गैस रिलीज करके सुलाने का कहता है, मगर सेलिन उसके जाते ही स्क्रीन तोड़ती अंदर आती एक डॉक्टर को मार देती है, जबकि दूसरा डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। सेलिन माइकल का ना पता चलने पर गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से भागने का सोचती विंडो तोड़ती है, जब एक डॉक्टर उसे दूर से देखकर शूट करने लगता है, मगर ऑर्डर्स आते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो उन्हें सब्जेक्ट 2 तक लीड करेगी। और ये सुनते हुए ही सेलिन विंडो से एक ट्रक पर जंप करती वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए हॉस्पिटल का नाम एंटीजन पढ़ लेती है। वो ट्रक ड्राइवर के अटैक पर उसको मारती आगे बढ़ती हुई सीपोर्ट जाती है, जहाँ उसे गार्ड से पता चलता है कि वो 12 साल पहले वैम्पायर्स और लाइकन्स को खत्म करने के ऑपरेशन के बाद बंद हो गया था। यानी जब सेलिन को पकड़ा गया था तभी सीपोर्ट बंद हुआ था और सेलिन को कैप्चर हुए 12 साल हो गए थे। सेलिन सोच में पड़ी होती है कि गार्ड को इंटरमिशन पर उसके एस्केप का बताया जाता है, जिस पर वो गायब हो जाती है, और वो सोच में पड़ी चलते हुए ब्रिज तक आती है, जहाँ उसे दोबारा विजन दिखते हैं, जिसमें इस बार उसे कोई मरा हुआ और पुलिस कार्स दिखती हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस कार्स सेलिन को दिखे इंसिडेंट की तरफ जा रही होती हैं, जिन्हें फॉलो करती सेलिन क्राइम सीन पहुँचती है और करीब बिल्डिंग पर बैठकर सब देखती रहती है। नीचे डिटेक्टिव सेबेस्टियन डेड बॉडी को देख रहा होता है कि उसे कॉल करके हॉस्पिटल से कुछ इमोर्टल्स के भागने का बताया जाता है, जिसको सुनते हुए उसे बिल्डिंग पर सेलिन दिखती है, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। उधर ही मौजूद पुलिस फोर्स में से एक शख्स डेविड सेलिन को देख लेता है। सेलिन डॉक्टर के घर जाती है, जिसने सेलिन को जाने दिया था। सेलिन उसे नेक से पकड़े विंडो से गिराने की थ्रेट देती पूछती है कि वो ये क्यों सोचते थे कि वो उन्हें माइकल तक लीड करेगी, जिसके जवाब में डॉक्टर बताता है कि उन दोनों का कोई कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो माइकल की नजरों से देख सकती है। साथ ही बताता है कि उसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं, बल्कि उसका नाम तक की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेलिन उसे विंडो से फेंक कर मार देती है और खुद उसके घर से निकल आती है। तभी उसे विजन में माइकल किसी एली में पुलिस कार से बचता टनल में जाता दिखता है और सेलिन उसकी लोकेशन पर पहुंचती है। वो टनल्स में जाती है तो उसका पीछा करता डेविड भी उधर आता है और उसका सामना कुछ लाइकन से होता है, जिनसे बचते हुए भागने पर उसके सामने सेलिन आ जाती है, जिससे वो बताती है कि वो वैम्पायर है। मजीद ये कि टनल में वीक लाइकन्स रहते हैं जो अभी किसी वजह से रेस्टलेस हुए कुछ ढूंढ रहे हैं। और ये सुनते हुए ही सेलिन को विजन दिखती है, जिसमें वो माइकल को कॉर्नर देखती है और देखती है कि उसे लाइकन्स ने घेरा हुआ है। सेलिन फौरन वहाँ जाती एक लाइकन को मारती है तो बाकी भाग जाते हैं, जिस पर सेलिन आराम से माइकल के हाइड आउट के पास आती है। लेकिन वहाँ माइकल की जगह एक टीनेजर चाइल्ड होती है, जिससे वो दोनों वहाँ अकेला ना छोड़ने का सोचते अपने साथ लिए एक वैन में बैठे वहाँ से निकलते हैं। कुछ लाइकन्स उनका पब्लिक में पीछा करते हैं तो सेलिन और डेविड उनसे फाइट करते हैं, और तभी सेलिन विजन से चाइल्ड को लाइकन्स को मारते देखती है, जिस पर वो चाइल्ड की तरफ देखती है तो वो थोड़ी देर के लिए हाइब्रिड के रोल में दिखती है। सेलिन सोच में पड़ी बाकी बचे लाइकन को मारती है और फिर डेविड को ड्राइव करने का कहती खुद लाइकन से बिटन चाइल्ड के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो चाइल्ड उसकी और माइकल की बेटी है, जिसने उसे उसकी विजन्स देखने की वजह से सेलिन को आजाद किया था। मजीद ये कि उसे सिर्फ सेलिन की विजन्स आती थी, माइकल की नहीं। सेलिन नोट करती है कि चाइल्ड हील नहीं कर रही और वो डेविड को जल्दी करने का कहती है, जिस पर वो फौरन उन्हें अपने कोवेन के हाइड आउट तक ले जाता है, जहाँ डेविड का डैड थॉमस उनके आने पर खुश नहीं होता और वहाँ से जाने का कहता है, मगर डेविड डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि वो चाइल्ड को ठीक करे। डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए उसे पहली दफा ब्लड पीने के लिए देती है, जिस पर चाइल्ड की आंखें बदलकर हाइब्रिड की आंखें बन जाती हैं, जिससे सेलिन को कंफर्म हो जाता है कि वो उसकी ही बेटी है। लेकिन थॉमस कुछ ना जानते हुए हाइब्रिड को देखकर उन्हें जाने का कहता है, जिस पर सेलिन चाइल्ड के ठीक होते ही वहाँ से जाने का वादा करती वहाँ से चली जाती है। डेविड सेलिन के पीछे जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो वैम्पायर्स को डेथ डीलर्स की तरह ट्रेन करे, ताकि वो लाइकन्स की तरह कम्प्लीटली एक्सटेंड ना हो सके। डेविड की बातों के दौरान ही थॉमस आता है और डेविड की बातों से इख्तिलाफ करता कहता है कि उनके लिए सुकून में रहना ही बेहतर है, जिसके लिए वो सेलिन को फौरन वहाँ से जाने का कहता है। सेलिन वहाँ से चाइल्ड को चेक करने आती है, जो अब हील कर चुकी होती है, और सेलिन उसे उसके बॉर्न होने से पहले हुए इवेंट्स का बताती उसे एज अपनी बेटी कबूल कर लेती है। उनके इमोशनल सीन के दौरान ही चाइल्ड को डेंजर की इंडिकेशन होती है, जिस पर
पर सेलिन उसे वहीं सेफ छोड़कर बाहर आती है, जहाँ वेम्पायर्स डेविड के ऑर्डर्स पर तैयार हो रही होती हैं और सेलिन उनके साथ मिलकर अपेरेंटली ह्यूमंस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है कि थॉमस उन्हें समझाता है कि ह्यूमंस सिर्फ सेलिन और चार्ल्ड की वजह से इस तरफ आए हैं, इसलिए वो उनके जाने पर वहाँ से चले जाएंगे। सेलिन उसकी बातों को सच मानती चार्ल्ड को लेने मुड़ती है तो लाइकन्स उन पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचते हुए सेलिन चार्ल्ड को बाहर निकालती है कि तभी और लाइकन्स अटैक करते हैं, जिनमें से एक डेविड को बाइट भी कर लेता है। सेलिन चार्ल्ड डेविड के हवाले करते उसे बाहर ले जाने का कहती है, जबकि खुद वो बचे लाइकन से लड़ने जाती है, जिस पर उसका सामना एक सुपर लाइकन से होता है जो ह्यूज होने के साथ साथ सिल्वर से इम्यून होता है। और सेलिन उसके सिल्वर से जख्मी ना होने पर हैरान हो रही होती है कि वो उसे दूर फेंकता बेहोश कर देता है। सेलिन होश में आने पर बाकी वैम्पायर्स के पास आती है तो मरते डेविड के पास बैठा थॉमस उसे बताता है कि उसने चार्ल्ड लाइकन्स के हवाले कर दिया है। और सेलिन विजन देखकर चार्ल्ड को करीब समझकर बाहर ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिस पर वो वापस अंदर आ जाती है। वो थॉमस पर बहुत गुस्सा करती है और उसके सामने अपने खून में भरे हाथों में डेविड का हार्ट पकड़कर उसे दोबारा जिंदा कर देती है। उधर से वो निकलती डिटेक्टिव सेबेस्टियन के पास आती है, जिसे हॉस्पिटल ने भागे हुए सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे सेलिन की कुछ पिक्चर्स मिल गई थी, जिस पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मगर सेलिन उसे गन पॉइंट पर रख लेती है और अटैक का बताती पूछती है कि उसे लाइकन्स के बारे में क्या पता है। सेबेस्टियन उसे अपने ऑफिस ले जाकर कुछ फाइल्स देता बताता है कि उसके एक फ्रेंड ने ये फाइल्स देकर बताया था कि उन्होंने जो भी लाइकन्स पकड़कर टेस्ट के लिए एंटीजन के हवाले किए थे उनके टेस्ट नेगेटिव आए थे। साथ ही कुछ अरसे बाद उन्हें बताया गया था कि लाइकन्स एक्सटेंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब वेम्पायर्स के खिलाफ ही ऑपरेशन जारी रखना है। सेलिन उसकी बातों से समझ जाती है कि कोई अपर पावर लाइकन्स को बचाकर वेम्पायर्स को मार रही है और गलत टेस्ट रिजल्ट्स देखकर उसका शक एंटीजन पर जाता है। दूसरी तरफ एंटीजन के डायरेक्टर्स जो कि लाइकन्स हैं, उनको डॉक्टर जेकब बताते हैं कि चार्ल्ड के डीएनए से उन्होंने जेकब के बेटे को सुपर लाइकन बना लिया है, जिससे हमने सेलिन से लड़ते देखा था, और वो मजीद सुपर लाइकन्स बनाने के लिए चार्ल्ड पर सर्जरी करने वाले होते हैं। उधर सेलिन सेबेस्टियन के साथ चार्ल्ड को बचाने एंटीजन की तरफ निकलती है, जिधर रास्ते में सेबेस्टियन बताता है कि उसकी वाइफ को भी वैम्पायर होने की वजह से मरना पड़ा था, इसलिए वो सेलिन की हेल्प करना चाहता है। और वो बातें करते हुए ही एंटीजन पहुँचते हैं, जहाँ सेलिन सेबेस्टियन को कार में छोड़कर बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। गार्ड्स उसे एलिवेटर में गुस्सा देकर सबको अलर्ट कर देती हैं, जिस पर गार्ड्स हर फ्लोर पर एलिवेटर को घेरते हुए सेलिन के निकलने का वेट करने लग जाती हैं, जबकि सेलिन हर फ्लोर पर बॉम्ब लगाती हुई टॉप फ्लोर तक पहुंचती है और बटन दबाने से सारे फ्लोर्स पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। सेलिन बाहर निकलती है तो उसे जेकब चार्ल्ड को स्ट्रेचर पर लिटाए कहीं ले जाता दिखता है और उसके आगे बढ़ने से पहले ही कुछ लाइकन्स उस पर अटैक करती हैं, जिनसे बचते हुए वो वेंट में घुसती है, जहाँ सेबेस्टियन उसे माइक से चार्ल्ड को वैन में डाले जाने का बताता है, लेकिन सेलिन को आवाज नहीं आती और वो वेंट से एक रूम में निकलती है, जहाँ उससे माइकल मिलता है। वो गार्ड्स के आने पर बुलेट का होल करती गैस निकालती है और चार्ल्ड को ढूंढने रूम से बाहर निकलती है। उस पर एक लाइकन अटैक करता है, जिससे लड़ते हुए सेलिन एलिवेटर के रूट से नीचे गिर जाती है और सुपर लाइकन उस पर एलिवेटर फेंक कर उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें होल करती बच जाती है। उधर सेबेस्टियन पार्किंग लॉट में वैन के सामने आते ड्राइवर को शूट कर देता है, जिस पर जेकब ड्राइव करके उसे हिट करता वैन आगे बढ़ाता है, मगर सेलिन वैन को हिट करके दूर गिरा देती है और जब उसे खोलती है तो एक लाइकन और जेकब उस पर अटैक करते हैं, जिस पर वो उन्हें शूट करते डॉक्टर को मार देती है, जबकि जेकब खुद भी डीएनए के शॉट्स लेने की वजह से सिल्वर से इम्यून हो चुका होता है। तभी वहाँ सुपर लाइकन आता है, जिससे सेलिन लड़ने लग जाती है, जबकि सेबेस्टियन जेकब से लड़ता हुआ जख्मी हो जाता है, जिस पर जागी हुई चाइल्ड उससे लड़ने लग जाती है और लड़ाई के दौरान आया डेविड वहाँ आते गार्ड्स को मारता जाता है। इस सब के बीच चाइल्ड जेकब से इंटेंस लड़ाई के बाद उसका दिल निकाल कर उसे मार देती है, जबकि सेलिन सुपर लाइकन की ह्यूमन फॉर्म में बॉम्ब डाल देती है, जिसमें मौजूद सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा होने पर सुपर लाइकन मर जाता है। इसके बाद सब मिलते हैं तो सेबेस्टियन उन्हें वहाँ से जाने का कहता खुद पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रुकता है और बाकी तीनों को सेलिन माइकल के फ्रीजर के पास लेकर जाती है, जो खाली होता है, और चाइल्ड उसकी नजर से रूफ की विजन देखती है, जिस पर वो रूफ पर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। सेलिन नरेट करती है कि वर्ल्ड माइकल को चाइल्ड की तरह हंट करेगा, लेकिन वो उससे सबसे पहले ढूंढेंगे। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।